बिजनेस अपडेट। हेलो दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो आसमां और मैं हूं साकेत सोनी। मैं लाया हूं आपके लिए बिजनेस अपडेट, व्यापार की बातें और स्टॉक मार्केट की हलचल। भारत ने चाइनीज एफडीआई को लगभग बैन कर दिया है। एक नए प्रपोजल में गवर्नमेंट ने कहा कि चाइना से आने वाले छोटे से छोटे एफडीआई को एक इन्वेस्टमेंट अप्रूवल प्रोसेस के थ्रू गुजरना होगा और वो नहीं चाहते कि कोई भी कंपनी छोटे से छोटे इन्वेस्टमेंट को भी चाइनीज से ले। इसमें एक छोटी सी फेरबदल जिसमें कि उन्होंने कहा है कि कोई भी बेनिफिशियल ओनरशिप अगर चाइनीज होगी तो चाहे वो कंपनी सिंगापुर या मॉरिशस में भी रजिस्टर्ड हो, वो कंपनी को इस प्रोसेस के थ्रू गुजरना होगा। कई बेनिफिशियल ओनर चाइनीज कंपनियां सिंगापुर, मॉरिशस और हांगकांग का चोगा ओढ़कर भारत में एफडीआई करती थीं। अब उनको भी ये मुश्किलात सामने आ सकती हैं। इस समय सारे विश्व की और भारत की अर्थव्यवस्था कोरोना काल में आई हुई मंदी से निपटने के लिए जूझ रही हैं। हालांकि भारत में आर्थिक व्यवस्था के हिसाब से देखा जाए तो आखिरी 3 महीने एक फेस्टिवल सीजन माने जाते हैं और एक फेस्टिवल सीजन में एक फेस्टिवल डिमांड होती है जो कि आर्थिक व्यवस्था को सुधार सकती है। इसके बावजूद भी भारत की फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने ये कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो भारत की सरकार एक नया स्टिमुलस पैकेज भी दे सकती है। उन्होंने कहा कि उनकी मिनिस्ट्री इस समय सोसाइटी और इंडस्ट्री से बात कर रही है और इस स्टिमुलस पैकेज के ऊपर पीएमओ आखिरी फैसला ले सकते हैं। वहीं अमेरिका में स्टिमुलस पैकेज की डिमांड करते हुए कई निवेशक इस समय हताश दिखाई दे रहे हैं। उनकी हताशा के चलते अमेरिकी बाजारों में काफी गिरावट देखने को मिली। अमेरिका में कांग्रेस की स्पीकर नैन्सी पेलोसी ने कहा कि इस बिल को पास करने के लिए लगभग 48 घंटों का समय चाहिए और कहा कि अगर ये बिल ट्यूसडे तक पास नहीं हो पाया तो इस बिल को भूल जाया जाए। अब कयास ये लगाया जा रहा है कि ये स्टिमुलस पैकेज नए प्रेसिडेंट के इलेक्शंस के बाद ही आ पाएगा। वहीं अंतर्राष्ट्रीय कच्चे तेल के दाम भी लगातार चौथे दिन गिर रहे हैं। बताया जा रहा है कि तेल के दाम लगभग 2% के प्रोडक्शन को भी संभाल नहीं पाएंगे और लीबिया के प्रोडक्शन चालू करने के बाद अब लगातार गिरते जा रहे हैं। मुंबई और अहमदाबाद के बीच चलने वाली बुलेट ट्रेन का कामकाज अब रफ्तार पकड़ रहा है। बताया जा रहा है कि उसके सिविल वर्क का कामकाज अब चालू होने को है और 3 बिडर में से 1 बिडर को सेलेक्ट कर दिया गया है। उम्मीद जताई जा रही है कि 25,000 करोड़ का ये ठेका एल&टी को मिल सकता है। एल&टी के समक्ष कुछ और कंपनियां थीं जिसमें कि एफकॉन्स जेएमसी का कंसोर्शियम और टाटा एनसीसी और जे कुमार का एक कंसोर्शियम भी था। वहीं नीति आयोग से खबर आ रही है कि नीति आयोग के वाइस चेयरमैन श्री राजीव कुमार ने 27 अक्टूबर को एक मीटिंग बिठाई है जिसमें कई सारे डाइवेस्टमेंट करने की बात कही है। इसमें से प्रमुख डिस्कशन हिंदुस्तान कॉपर कंपनी के ऊपर हो सकता है जिसका डाइवेस्टमेंट काफी दिनों से लंबित है। 2020-2021 में नीति आयोग का और सरकार का एक बहुत बड़ा बायबैक का टारगेट है जो 2.1 ट्रिलियन रुपयों का है। डीएचएफएल के मालिक कपिल वाधवा ने अपनी परिवार की सारी संपत्ति देकर डीएचएफएल के लेंडर्स को रीपे करने की बात कही है। इस ऑफर में लगभग 43,000 करोड़ की फैमिली एसेट्स को बेचकर उन्होंने कहा है कि वो लोन रीपे कर सकते हैं। आपको बता दें इस समय कपिल वाधवा और उनके सुपुत्र जेल में हैं और उन्होंने ये पेशकश तब की है जब आईएलएनएफएस और कई दूसरी कंपनियों के समक्ष इनका काफी देनदारी खड़ी हुई है। इस समय डीएचएफएल के तहत एनसीएलटी के प्रोसीडिंग्स चल रहे हैं जिसमें एक यूएस के बिडर और एक हांगकांग के बिडर ने अपने आखिरी बिड सबमिट किए हैं। आइए देख लेते हैं कैसा रहा बाजारों का हाल। सेंसेक्स 448 पॉइंट्स बढ़ के 40,431 पे बंद हुआ। वहीं निफ्टी 110 पॉइंट्स बढ़ के 11,873 पे बंद हुआ। डाउ जोन्स में गिरावट 410 अंकों की देखने को मिली और 28,195 का स्तर दिखाई दिया और नैस्डैक में गिरावट 192 पॉइंट्स की थी और 11,478 का स्तर दिखाई दिया। भारत में सराफा बाजार में सोना 123 रुपए बढ़ के 50,670 पे बंद हुआ। वहीं चांदी 373 रुपए बढ़ के 62,049 पे बंद हुई।
ये था आज का बिजनेस अपडेट। मैं हूं साकेत सोनी और आप सुन रहे हैं रेडियो आसमां। इसके सिवा जाना कहां। Business Update. रेडियो